तो आज मैं लेकर आया हूँ एमआरआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है, जो बेसिक से थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा बेसिक भी है, थोड़ा मॉडरेट भी है, एकदम जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है वो एमसीक्यू लेकर आया हूँ। जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। वो आंसर ही मैंने बता दिया। तो क्या है वो एमआरआई किसके बेस्ड ऑन हुइच फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एमआरआई। ये वाला क्वेश्चन तो एमसीआरई में आया था, एमसीआरई में आया था, ठीक है। तो इसका होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि हार्ड क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम देंगे और जो इजी क्वेश्चन है उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और जो फैक्ट बेसिस है जो आपको याद करना पड़ेगा उसी क्वेश्चन में भी हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन इज यूज्ड इन हमारे मेनली बिकॉज इट high gyromagnetic ratio and high natural abundance and both B and C. Next, the unit of magnetic field strength is, ये होगा टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट, 1 टेस्ला इक्वल टू 10,000 गॉस। टिपिकल क्लिनिकल एमआरआई फील्ड स्ट्रेंथ आर, ये होगा 1.513 टेस्ला। द प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लिया इन बी नॉट इज कॉल्ड। इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसका आंसर होगा लार्मर फ्रीक्वेंसी। जो बी नॉट होता है वो क्या होता है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड वो ग्रेडियंट जो होता है, जो गेंटरी जो होता है, जो मेन मैग्नेटिक बोर जो होता है, ऐसा होता है। तो इसमें अगर ऐसा करके हम एक्सिस बनाए तो ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो जो जेड एक्सिस है इसे कहते हैं बी नॉट। तो जो हाइड्रोजन एटम है जो हमारा बॉडी में अबंडन होता है, लगभग 70% होता है, जो है हाइड्रोजन मतलब H2O, इसमें से हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल में लेते हैं। तो ठीक है, जो H2O हमारा शरीर में बॉडी में 70% है, तो इसमें से हम हाइड्रोजन को यूज़ करता है, ठीक है। तो क्या है, जो जब मैग्नेटिक जो गेंट्री में अगर हम पेशेंट प्लेस कर दे तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है, कुछ पैरेलल हो जाता है, वो रैंडमली मोशन करता है, वो स्पिन करता है, और जो हमारा हाइड्रोजन एटम है जो मिनी मैग्नेट जैसा होता है और मैग्नेटिक मोमेंट देता है, एप्रिसिएशन देता है, रेजोनेंस देता है। और जो लोअर एनर्जी हाई एटम वो पैरेलल हो जाता है, जो हाई एनर्जी एटम होता है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल हो जाता है। तो इसे कहते हैं हाई एनर्जी, इसलिए N+, और जो लो एनर्जी है उसे कहते हैं हम N-, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लागे यूज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लार्मर इक्वेशन, ये है जायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी नॉट। ये बी ओ नहीं है, बी नॉट है, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट, जायरोमैग्नेटिक रेशियो रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड फील्ड स्ट्रेंथ। Alignment of nuclei parallel or anti-parallel to B naught is called polarization, जो थोड़े बाद पहले में बताया। नेक्स्ट, नेट मैग्नेटिज्म occurs because of, जो लो एनर्जी होता है वो हाई होता है, जो हाई एनर्जी हो थोड़ा कम होता है, ठीक है। जो जेड एक्सिस है इसमें हाईएस्ट होता है, तो इसलिए पैरेलल हो जाता है। जो एंटी पैरेलल होता है वो लो होता है, 2 है, इसलिए हाई एनर्जी N+ और लो एनर्जी N-, तो इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए N- ग्रेटर देन होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वो क्या है, फील्ड है, अगर फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बी नॉट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हुइच प्रोड्यूस सिग्नल इन एमआरआई, वो एक है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन और एक है ट्रांसवर्स, तो इसी में ही सिग्नल इंड्यूस होता है। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन रिकवर्स विथ, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब T1 और ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन मतलब T2, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में T2 और लॉन्गिट्यूडिनल में
T1 T1 इज ऑल्सो कॉल्ड, जो T1 होता है वो सराउंडिंग टिश्यू में रिएक्शन होता है, इसलिए कहते हैं स्पिन लेटिस। और T2 में कहते हैं स्पिन स्पिन रिएक्शन, या मतलब स्पिन रिलैक्सेशन। और T1 में 63% रिकवर होता है, और T2 में ये T1 में और T2 में 37% डीके होता है। ऑलवेज T1 ग्रेटर देन होता है। प्रोटॉन डेंसिटी रेफर्स टू हाइड्रोजन concentration. Next, RF excitation must occur at larger frequency. RF must match proton frequency. TR मेनली कंट्रोल, TR आपका T1 कंट्रोल करता है, और जो T होता है वो T2 कंट्रोल करता है। तो नेक्स्ट है T2। ओ शॉर्ट TR शॉर्ट T दोनों शॉर्ट है तो T1, दोनों लॉन्ग होगा, दोनों लॉन्ग है तो T2। अगर ये वाला शॉर्ट होना चाहिए, TR शॉर्ट होना चाहिए इसलिए T1, और T लॉन्ग होना चाहिए तब क्या होगा T2। तो ये तो लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है, और ये तो शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है, तो दोनों का T1 है, T1 है, T2 है, दोनों का ऑपोजिट होता है PD। ठीक है, इसी तरह कॉन्सेप्ट को याद रखना। GRE सीक्वेंस ग्रेडियंट रिवर्सिबल, जो ग्रेडियंट सीक्वेंस है उसमें 180 डिग्री जो सीक्वेंस होता है वो एब्सेंस रहता है, और जो स्पिन इको सीक्वेंस होता है उसमें 90 डिग्री फॉलोड बाय 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इक्विपेलनर इमेजिंग, ये आपका DW होता है, ये आपका स्ट्रोक एक्यूट इन्फ्राक्ट या फंक्शनल MRI जो होता है, जो स्पेसिफिक टिश्यू का जो फंक्शन चेक करना पड़े। और जो परफ्यूजन है वो आपका क्या है, ब्लड वॉल्यूम, अगर किसी भी कैपिलरीज में अगर ब्लड का वॉल्यूम का जो कैपिलरीज में कितना ब्लड पहुंचा है, या कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो चेक करने के लिए इक्विपेलनर इमेजिंग यूज होता है। नेक्स्ट हेवीली T2 वाइट इमेजिंग, वो MRCP में यूज़ होता है, जो बाइलरी टीरी होता है लीवर में, तो वो चेक करने के लिए वो क्या होता है, आपका फ्लूइड जो होता है बाइलरी टीरी में, जो फ्लूइड होता है वो ब्राइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हेवीली T2, वो T2 में आपका फ्लूइड जो होता है वो ब्राइट कलर होता है, और T1 में आपका फ्लूइड डार्क कलर, इसमें ब्राइट होता है और इसमें डार्क होता है। और फैट T1 में ब्राइट होता है, और T2 में भी फैट डार्क नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ब्राइट होता है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिल सप्रेस फैट, ये इन्वर्जन रिकवरी होगा। जो IR सीक्वेंस होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टीर और एक है फ्लेयर। तो स्टीर फैट सप्रेस करता है, और जो फ्लेयर है वो फ्लूइड को सप्रेस करता है। वो IR सीक्वेंस में आपका 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से शुरू होता है। ठीक है, इसलिए इन्वर्जन कहते हैं। स्टीर शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर कॉन्ट्रास्ट, तो जो स्टीर होता है वो कॉन्ट्रास्ट के बाद यूज़ नहीं करता है, किस लिए, क्योंकि स्टीर जो सीक्वेंस होता है, जो T1 जो गैडोलिनियम जो कॉन्ट्रास्ट IV देता है वो T1 शॉर्ट होता है, तो फैट भी शॉर्ट है, फैट को सप्रेस करने के लिए आपका स्टीर यूज होता है। तो गैडोलिनियम जो कॉन्ट्रास्ट देता है वो भी शॉर्ट है,
वो क्या कर देगा, आपका डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपका कॉन्ट्रास्ट देने के बाद स्टिल सीक्वेंस कभी भी यूज़ नहीं होता है। ये वाला क्वेश्चन भी एमसीआरई में आया था। नेक्स्ट, फैट सेपरेशन रिमूव सिग्नल फ्रॉम फैट बिकॉज ऑफ आरएफ सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, TOF एमआरआई वर्क्स ड्यू टू। जो TOF हो, ये एक सीक्वेंस है आपका जो एंजियोग्राफी में यूज़ होता है। वो क्या है, फ्लो रिलेटेड इन्हांसमेंट होता है। जो हार्ट में जो ब्लड पहुँचता है उसे चेक करने के लिए आपका फ्लो रिलेटेड इन्हांसमेंट मतलब ब्राइट दिखता है। ठीक है। फेस कंट्रास्ट, ये आपका IV कंट्रास्ट देता है। उसके बाद यूज़ होता है जो परफ्यूजन में यूज़ होता है शायद। और जो TOF होता है इसमें कोई IV इंजेक्शन नहीं लगाता है, इसे नहीं लगाता है, और इसमें लगाता है तो इससे वेलोसिटी पता होता है। fMRI डिटेक्ट्स, तो fMRI का मतलब होता है फंक्शनल MRI, तो ऑक्सीजनेशन चेंजेस। नेक्स्ट, मायोकार्डियल वायबिलिटी इज असेस्ड बाय लेट gadolinium enhancement detect scare viability. नेक्स्ट, इन्वर्जन टाइम कंट्रोल टिश्यू नालिंग, टिश्यू को नालिंग करता है। जो इन्वर्जन मतलब IR इन्वर्जन रिकवरी, तो इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है स्थिर और एक होता है फ्लेयर। तो इसका काम होता है फैट को सप्रेस करना या नालीफाई करना, और इसका काम होता है CSF या वाटर को नालीफाई करना, तो इसलिए टिश्यू नालिंग। ठीक है। नेक्स्ट, ADC मैप वैल्यूज और लॉएस्ट, तो ADC DWI और ADC, ये अगर हाई है तो ये ब्राइट होगा, और ये अगर लो है तो ये डार्क होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक्यूट इन्फ्रैक्ट है या एक्यूट इन्फ्रैक्ट है। इन्फ्रैक्ट मतलब कोई ब्लड उधर जम गया है। तो इधर में अगर लो होगा तो ये डार्क होगा, ये तो तब हाई होगा तो ये ब्राइट होगा। उसका मतलब फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, एक्यूट इन्फ्रैक्ट। फ्री वाटर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला चीज़ आपको दिया है इधर में। और लॉएस्ट मतलब डार्क, इसका मतलब डार्क होगा, डार्क दिखाई देगा। रेस्ट्रिक्टेड डिविजन APS DW, जो DW होता है वो ब्राइट होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर हेल्प्स टू सप्रेस बैकग्राउंड टिश्यू। अर्नेस्ट एंगल गिव्स द फिलिप एंगल फॉर मैक्सिमम एसएनआर एट गिवन TR। के स्पेस कंट्रोल के कंटेंट्स, के स्पेस में आपका रॉ डाटा जो होता है, जो MRI जो सीक्वेंस यूज़ होने के बाद जो RF जो रिसीवर जो होता है वो स्टोर करता है। उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें कॉन्ट्रास्ट होता है, जो पेरीफेरी पार्ट होता है उसमें आपका रेजोल्यूशन सेव स्टोर रहता है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होके इमेज फॉर्म करता है। सेंटर ऑफ के स्पेस, तो वो कॉन्ट्रास्ट इंफॉर्मेशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन इंक्रीज विथ, स्पेशल रेजोल्यूशन आपका जो स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है वो देखने के लिए इंक्रीज हुई, तो इसका आंसर होगा स्मॉलर बॉक्सेल। स्मॉलर बॉक्सेल चेक करने के लिए ही आपका स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। एसएनआर इंक्रीज हुई तो ये ऑल होगा लार्जर बॉक्सेल। बॉक्सेल अगर लार्जर होगा, हायर फील्ड सरफेस कॉइल, तो इसका आंसर ऑल होगा। इंक्रीजिंग मैट्रिक्स साइज, अगर मैट्रिक्स साइज इंक्रीज होगा तो मैट्रिक्स क्या होता है, ये अगर FOB है, इसमें सिर्फ 3 है ऐसा है। अगर मैं मैट्रिक्स साइज इंक्रीज कर दूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा हो, इसमें मतलब 4x4 लगाता हो तो इसका होगा 16, और इसका अगर मैं 16 है तो 16 लगाता हूँ तो ये होगा 256, तो इसमें
मैट्रिक्स साइज इंक्रीज है तो रेजोल्यूशन भी इंक्रीज होगा, तो इसका एसएनआर कम होगा, लेकिन इसका एसएनआर कम होगा, इसका एसएनआर हाई होगा। इसका एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा भी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्लैश थिकनेस इज कंट्रोल बाय, वो क्या है, आरएफ बैंडविड्थ प्लस स्लैश ग्रेडियंट। ये आपका एक टेबल है, वो मैं उधर में आपको दिखाऊंगा। तो एमआरआई मेड इजी जो बुक है उसमें अच्छी तरह से दिया है, इसी टेबल से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट, डबलिंग एन एक्स इंक्रीजेस एसएनआर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट, निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी इज, निक्विस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब हाफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। जो अल्ट्रासाउंड में होता है वो PRF/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, RWA इंक्रीज कॉस हायर RW मतलब मोर नॉइस लेस एसएनआर, एसएनआर लेस है, मोर नॉइस है और केमिकल शिफ्ट भी लेस होगा, तो इसका मतलब ऑल। रिसीव बैंडविड्थ रिडक्शन कॉस एसएनआर इंक्रीज, बैंडविड्थ और जो एसएनआर है इसका रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, पिक्सल साइज, ये भी क्वेश्चन शायद आया था, FOV बाई मैट्रिक्स। पिक्सल साइज क्या होता है, ये अगर एक FOV है तो इसमें मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। कितना मैट्रिक्स है, इसे कहते हैं पिक्सल। एक छोटा छोटा इसे कहते हैं पिक्सल। अगर यही अगर 3D बन जाता है, 3D बन जाता है उसे कहते हैं बॉक्सेल। जो 3D होता है उसे कहते हैं बॉक्सेल, जो 2D होता है उसे कहते हैं पिक्सल। और पिक्सल क्या होता है, FOV बाई मैट्रिक्स, ठीक है। ये थोड़ा इजी है। नेक्स्ट, बॉक्सेल साइज, वो 3D है, बॉक्सेल मतलब 3D है, तो उसमें स्लाइस का थिकनेस भी आ जाएगा। पिक्सल साइज इंटू स्लाइस थिकनेस, वो कैसा है, ए पिक्सल है, इसमें अगर हम हाइट लगा देता है तो ये हाइट है, इस स्लाइस थिकनेस इसे, तो यही बॉक्सेल है, ठीक है। 3D, ये 3D है, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग FOV, FOV अगर इंक्रीज कर देता है, बिगर FOV मतलब बिगर पिक्सल, तो रेजोल्यूशन लो हो जाएगा। जितना FOV कम होगा तो पिक्सल साइज भी रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, तो रेजोल्यूशन अच्छा होगा। रेजोल्यूशन अच्छा होगा और एक FOV है 3 है, अगर इसे FOV और बड़ा कर देते हैं तो इसे बड़ा हो जाएगा। इसमें थोड़ा एनाटॉमी आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा एनाटॉमी आएगा, तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जब रिड्यूस हो जाएगा तब आपका रेजोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेस इनकोडिंग डायरेक्शन यूजुअली chosen टू मिनिमाइज ORF आर्टिफैक्ट। ORF आर्टिफैक्ट क्या होता है, अगर आपका एनाटॉमी है, इधर में ब्रेन है, तो ब्रेन से कम लगा देते हैं FOV,
तो ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से एक आर्टिफैक्ट आएगा। उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फेस इनकोडिंग डायरेक्शन यूजुअली चोजन टू मिनिमाइज और एफ आर्टिफैक्ट, यही होगा। पैरेलल इमेजिंग रिड्यूस स्कैन टाइम, पैरेलल इमेजिंग शॉर्टन्स स्कैन टाइम, घोस्टिंग occurs along, ghosting appears in face direction, face axis, face direction या face axis। गिब्स आर्टिफैक्ट इज कॉज्ड बाय, गिब्स आर्टिफैक्ट जो रिंगिंग होता है वो अंडर सैम्पलिंग के वजह से होता है। गिब्स मतलब रिंगिंग मतलब लॉ मैट्रिक्स। केमिकल शिफ्ट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन, केमिकल शिफ्ट मतलब फैट एंड वाटर, फैट एंड वाटर, तो वाटर एंड फैट बी होगा। फैट वाटर केमिकल शिफ्ट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस एट 1.5 टेस्ला अप्रोक्स 3.5 ppm। अगर 1.5 टेस्ला एमआरआई है और 3 टेस्ला है, इसमें आपका ग्रेडियंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट है उससे वो होने का इंक्रीज ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। ठीक है। सस्केप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट इज वर्स्ट इन जीआरई, मोर सेंसिटिव। जीआरई जो सीक्वेंस होता है वो मैग्नेट से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एमआरआई डज नॉट यूज आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये यूज में नहीं लेता है। और जो आयोनाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो सीटी और एक्सरे में होता है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन कर देता है, इसलिए वो हमारा बॉडी में वो हार्मफुल है। ठीक है। वो एमआरआई में कोई भी हार्मफुल नहीं है, सिर्फ हीट होता है कभी कभी। जो एसआईआर होता है, जो एसआईआर जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन होता है, वो इसका फुल फॉर्म दिया था स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। वो कभी कभी हीट होता है हमारा बॉडी में, वो थोड़ा। और अगर आपका बॉडी में अगर कोई मेटेलिक इम्प्लांट है जो सुपर मैग्नेट है, तो सुपर मैग्नेट नहीं, पैरामैग्नेटिक है, वो हानिकारक हो जाएगा। मैग्नेटिक कंपेटेबल होना चाहिए। तो पीस मेकर या आपका कान में जो इम्प्लांट होता है वो सेफ नहीं है एमआरआई के लिए। आरएफ हीटिंग, वो क्वेश्चन आ गया। आरएफ हीटिंग इज रिलेटेड टू एसएआर, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। ये वाला क्वेश्चन एमसीआर में आया था। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। एमआरआई का बेसिक से लेकर हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन है। ये वीडियो देखने से आपका एमआरआई थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। हाईएस्ट एसआईआर इज विथ FSE/TSE। acoustic noise is caused by gradient switching। जो एमआरआई मशीन में जो हाई साउंड होता है, किस लिए साउंड होता है, ये थोड़ा बेसिक है। वो क्या होता है, जो हमारा एमआरआई में जो मैग्नेटिक ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट कॉइल होता है, वो हर सेकंड में एक बार ऑफ होता है, एक बार ऑन होता है। वो क्या करने के लिए, जो लोकलाइजेशन करते हैं कहाँ से सिग्नल आ रहा है। तो वो सुपर मैग्नेट होता है, हाईली होता है, वो एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, इसलिए उधर से साउंड निकल के आता है। इसलिए इसे कहते हैं एकॉस्टिक नॉइस। एक नॉइस होता है, आपको पता है एमआरआई रूम में बहुत ज़्यादातर साउंड होता है। वो किस लिए होता है, जो ग्रेडियंट स्विच होता है वो एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, इसलिए हर तरीके का बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस होता है। ठीक है। एक बार ऑन होता है, एक बार ऑफ होता है, जो ग्रेडियंट कॉइल होता है वो। ठीक है। एन्यूरिज्म क्लिप्स मे बी अनसेफ ड्यू टू
हीटिंग, टॉर्क एंड मूवमेंट, वाइब्रेशन, ऑल होगा। 66 NSF रिस्क इंक्रीज विथ रेनल फेलर, आपको पता होना पड़ेगा। गैडोलिनियम शॉर्टेंस T1, T2 भी होता है और बोथ भी होता है। आपको ऑप्शन एक ऑप्शन देख के ही नहीं लगाना चाहिए, हर ऑप्शन पढ़ना चाहिए, उसके बाद आंसर लगाना पड़ेगा। MRI कंडीशनल पेसमेकर मीन्स सेफ अंडर कंडीशन। MRI जो पेसमेकर होता है वो अनसेफ माना जाता है अगर उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि कंडीशनल, मतलब वो सेफ होता है, सेफ है। हर पेसमेकर सेफ नहीं है, अगर उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि वो कंडीशनल है तो वो सेफ है। मेटेलिक टैटूज में कॉज बर्न्स, आर्टिफैक्ट, पेन, ऑल। अगर आपका बॉडी में कोई टैटू है वो अगर मेटेलिक है तो आपका हानिकारक हो सकता है। मैग्नेट ऑलवेज ऑन, पैरामैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, रेजिस्टिव मैग्नेट, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, ऑल होगा। एक्सेप्ट बी हो, एक्सेप्ट बी, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। रेजिस्टिव मैग्नेट नहीं होता है और बाकी सब होता है। क्विंसिंग रिफर्स टू सडन हीलियम लॉस। MRI मशीन में जो हीलियम होता है, हीलियम किस लिए देता है, वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के लिए। हीलियम जो होता है लिक्विड हीलियम, वो 269 डिग्री सेल्सियस में होता है, मतलब 4 केल्विन। तो 4 केल्विन होता है, इसमें देने से आपका एक बार करंट पास होने से उसके रेजिस्टेंस फ्री हो जाता है, इसलिए वो सुपर मैग्नेट बन जाता है। अगर हीलियम लॉस हो जाए, इवापोरेट होता है, इवापोरेट से बचने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। वो हीलियम जो होता है कभी कभी हीट होता है, वो हीट होने से क्या होता है, इवापोरेट होता है। वो इवापोरेट से बचने के लिए हम नाइट्रोजन देते हैं, और नाइट्रोजन देता है ऊपर में हीलियम के ऊपर। वो क्विंसिंग एक वर्ड है, वो सडन हीलियम लॉस। एक बटन होता है, वो बटन आप प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, आपका हीलियम लॉस हो जाएगा, मतलब आपका बहुत सारा लॉस। कायरोजन यूज्ड इन MRI, हीलियम। सुपर मैग्नेट बनाने के लिए कायरोजन मतलब इसलिए हीलियम। सरफेस कॉइल इम्प्रूव, लोकल एसएनआर। कॉइल, बॉडी कॉइल, हेड कॉइल, सरफेस कॉइल, स्पाइन कॉइल, फेस कॉइल, बहुत ज़्यादा कॉइल है। वॉल्यूम कॉइल प्रोवाइड्स लार्ज कवरेज। वॉल्यूम कॉइल यूज्ड फॉर बॉडी कवरेज, और सरफेस कॉइल बेस्ट फॉर लोकल सिग्नल। ये बेस्ट भी होता है, ठीक है, एग्जाम में कभी कभी देता है बेस्ट, टिपिकल वैल्यू, बेस्ट। और ग्रेडियंट एम्पलीट्यूड यूनिट इज MT/M, ग्रेडियंट स्ट्रेंथ यूनिट, ये ग्रेडियंट स्ट्रेंथ का यूनिट है। ईडी करंट्स ओकर, ईडी करंट क्या होता है, रैपिड ग्रेडियंट स्विचिंग इंड्यूस ईडी करंट। क्लस्ट्रोफोबिया इज मोस्ट सीवियर इन क्लोज्ड बोर। जो ओपन MRI है उसमें परमानेंट मैग्नेटिक यूज होता है, वो क्लोज नहीं होता है, वो ओपन होता है। और 7 टेस्ला ओनली, इधर में ओनली दिया है इसलिए ये नहीं होगा, ओनली देने से वो आंसर नहीं होता है। फेरोमैग्नेट ऑब्जेक्ट रिस्क प्रोजेक्टाइल इफेक्ट। फेरोमैग्नेट जो होता है वो MRI में हाईली अट्रैक्टिव होता है,
इसलिए वो रिस्की होता है। प्रेगनेंसी MRI इज सेफेस्ट इन थर्ड होगा शायद, सेकेंड ट्रिमेस्टर। गैडोलिनियम इन प्रेगनेंसी शुड बी अवॉइड अनलेस एसेंशियल, अगर एसेंशियल नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में गैडोलिनियम वो कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो अनलेस अवॉइड करना चाहिए, एसेंशियल नहीं हो तो। T2 स्टार डीके इंक्लूड्स, जो T2 होता है वो तो T2 ही होता है, और T2 जो स्टार होता है वो फिल इन होमोजेनिटी के लिए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सस्केप्टिबिलिटी वाइटेड इमेज यूजेस। फेस एंड मैग्नीट्यूड, वो परफ्यूशन या के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। सी वेन्स, ब्लड, आयरन, वेन, ठीक है। 83 DTI मेजर्स डायरेक्शनल डिवीजन का डायरेक्शन चेक करने के लिए, और जो DWI होता है वो एक्यूट इन्फ्राक्ट रेस्ट्रिक्शन, टू रेस्ट्रिक्शन वो चेक करने के लिए। परफ्यूजन जो होता है ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम, सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम, सेरेब्रल ब्लड फ्लो वो चेक करने के लिए होता है। फ्रैक्शनल ट्रॉफी रिप्रेजेंट डायरेक्शनल डिफ्यूजन। FA measures directionally. DTI perfusion MRI measures CBF, cerebral blood volume, cerebral blood flow। ADC तो होता है DWI में, बोल्ट जो होता है वो TOF, जो फंक्शनल MRI होता है जो विदाउट कॉन्ट्रास्ट आपका ब्लड फ्लो ऐसा करके। SIR जो होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, ये वाला क्वेश्चन MCR में आया था। तो नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट TOF, इफेक्ट इज लीस्ट व्हेन फ्लो स्लो, अगर स्लो है तब लीस्ट होगा, लीस्ट मतलब कम। लेस इन फ्लो इफेक्ट लेस ब्राइट। इट इज व्हेन मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर एयर एंड मेटल, हाईएस्ट सस्केप्टिबिलिटी एयर एंड मेटल से हाईएस्ट होता है। मोशन घोस्ट अपीयर्स इन फेस डायरेक्शन। Parallel imaging factor R reduces time by R. B not inhomogeneity leads इसका केमिकल शिफ्ट, सस्केप्टिबिलिटी, पूर फैट सेपरेशन, D ऑल। B नॉन इनहोमोजेनिटी अफेक्ट्स ऑल, इनहोमोजेनिटी है तो सबको इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अर्नेस्ट एंगल डिपेंड्स ऑन B T1 and TR, T1 and T1 को कंट्रोल करता है, डिपेंड्स ऑन T1 and TR। फ्लो वॉइड ऑकर्स रैपिड फ्लो, वो रैपिडली जो फ्लो होता है उसमें वॉइड रह जाता है। फास्ट फ्लो अपीयर्स डार्क, फ्लो वॉइड डार्क अपीयर होगा। मैग्नेट इन होमोजेनिटी इम्प्रूव्स विथ, magnet homogeneity improves with shim coil। K space filling determines all होगा। contrast resolution scan time all 95। slice profile depends on both RF bandwidth, gradient strength both 96। parallel imaging SNR is पैरेलल इमेजिंग में SNR हायर होगा, लोअर होगा, सेम होगा, इन्फिनिट होगा।
वो लॉयर होगा। रिड्यूसेस एसएनआर करता है, एसएनआर को रिड्यूस कर देता है। एसएआर स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीजेस विद हायर फिलिप एंगल, हायर फील्ड, शॉर्ट टीआर, ऑल होगा। DW uses which gradient? Diffusion gradient. 99. Water fat frequency difference at 3 Tesla is approx 440 Hertz. 100. MRI signal is received by gradient coil, main magnet, RF coil होगा। ठीक है, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें अगर ज्वाइन होंगे तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय।